बहुत ईजी वे ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ 20,000 ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं कुछ होता बॉस, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमरजीत नंदा स्वागत करता हूं आज की इस खास वीडियो में। आज हम मौजूद हैं भुच्चो रोड पे आदेश मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल साथ। यहाँ पे एक NSDC का सेंटर चल रहा है बिल्कुल मेरे पीछे, और आज हम मौजूद हैं आपके लिए खास इस वीडियो को लेकर के आए हैं। और इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, उड़ान टीवी के जरिए आप मुझे देख रहे हैं, कैमरा वरिंदर मेरे साथ हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते बिना किसी देरी के NSDC के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए। मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया मैम। Can I come in? जी यस। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो कंप्यूटर दी क्लास जो है इस वक्त रन हो रही है, और सर सिर्फ थोड़े 2 मिनट लवांगे। ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ट्रिपल सी ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 120 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ 10 ਤੋਂ 12, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ, 12 ਤੋਂ 2 ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਜੀ। 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। NSDC ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਐਕਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। तो ये तमाम जानकारी तुसी देख रहे हो जी उड़ान टीवी के जरिए, और अज PMKVY के तहत असी मौजूद है आदेश मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल नाल। तो जिस सपने की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, वो सपना जो है मीनू धीमान मैम ने लिया, और मीनू धीमान इस वक्त हमारे साथ हाजिर है उड़ान टीवी के जरिए। कैमरामैन वरिंदर आपने बिल्कुल कैमरे के बिल्कुल पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बिना किसी देरी के मैम मीनू धीमान का हम स्वागत करेंगे, उर्फ मीनू मैम का स्वागत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और मैम PMKVY आखिर है क्या? मैं सीधा मुद्दे पे आऊँगा। सर PMKVY जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो कि 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। तो ये स्कीम जो है स्किल इंडिया के अंदर आती है। इसमें क्या होता है कि जो युवा हैं हमारे, उनको स्किल कोर्सेज करवाए जाते हैं। 300 से ज़्यादा जो है जॉब रोल अवेलेबल है, और उनमें बच्चों को अलग अलग जॉब रोल में स्किल दिए जाते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, और उन बच्चों को जॉब रेडी किया जाता है जी। तो PMKVY के तहत में आपका जो ये सेंटर है, ये कितना बड़ा है, कितनी क्लासेस हैं इस वक्त जो रन हो रही हैं, और इसका टोटल एरिया क्या है अभी? सर 9000 स्क्वायर फीट में हमारा सेंटर बना हुआ है, क्योंकि सरकारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है हमें सारे क्लासरूम उतने ही एरिया में रखने होते हैं जितनी गाइडलाइंस होती हैं। तो हमारे पास इस समय जो है 5 जॉब रोल के लिए क्लासरूम रेडी हैं। उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर रूम भी है, स्मार्ट क्लास भी है बच्चों के लिए जी। तो PMKVY के तहत में आपकी क्लासेस कौन कौन सी भी रन हो रही हैं? सर अभी तो हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है प्रोजेक्ट 4.0 जो रिसेंटली लॉन्च किया है, उसके तहत हमें कौन कौन से जॉब रोल मिलते हैं उसका अभी हम इंतजार कर रहे हैं। मगर मैं पिछले साल की बात करूं तो हमने वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 360 बच्चों को ट्रेन किया है जी। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी जानकारी है हमारे पास में PMKVY के तहत में, और ये उन लोगों के लिए खास तौर पे वीडियो होने वाली है जो वाकई अपनी डिग्री के साथ में कुछ एक्स्ट्रा
करना चाहते हैं, एक स्किल लेना चाहते हैं, क्योंकि आज का बच्चा जो है फ़ॉरेन की ओर भी झुकाव ज़्यादा उनका हो रहा है, तो फ़ॉरेन जाने के लिए उनके लिए स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल से रिलेटेड ही आज की ये वीडियो खास है और मैम मीनू धीमान हमारे साथ में मौजूद हैं। मीनू मैम, मैं आगे ही जानकारी चाहूँगा आपसे कि कोई बच्चा अगर आपके पास में आता है ना, तो वो कैसे आप तक अप्रोच करता है और क्या कोर्सेज आप उनको अवेलेबल करवाती हैं? बच्चों तक पहुंचने के लिए हम बहुत अलग अलग तरीकों पर काम करते हैं। जैसे कि हमारी पूरी टीम जो है वो बाहर जाती है, अलग अलग गांव में जाती है। गांव में जाके हम जो है वहाँ के जो भी माननीय प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, हम उनसे मिलते हैं। शहरों में हम छोटे छोटे जैसे सेमिनार करवा रहे हैं। हम इन सारी जो है रस्तों के थ्रू जो हम बच्चों तक पहुँच पा रहे हैं इन स्किल कोर्सेज को लेके, क्योंकि आज का यूथ जो है वो बाहर जाना चाहता है और जो बाहर की सरकारें हैं उन्हें स्किल्ड जो है वर्कर चाहिए। तो उसी स्किल जो है को देने के लिए हम इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं पूरी टीम के साथ। जी, तो पूरी टीम इनके साथ में मौजूद है और कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। मैम मीनू धीमान का भी संघर्ष वाकई बहुत बड़ा रहा है। मैम, मैंने संघर्ष की बात की, आपका किस तरीके का संघर्ष रहा इस सेंटर को रन करने में? मुझे जहाँ तक ये पता चला कि आपने 2020 में ज्वाइन किया था और 2018 में इस ऑफिस का इनॉग्रेशन रहा था। तो 2020 का और 2022 का ये जो समय चल रहा है, अंतिम साल का मैं बात करूँ, दिसंबर का ये महीना है, तो किस तरीके का संघर्ष आपको अभी तक में लगा और क्या क्या अभी आपके आयाम हैं, टारगेट हैं? सर, जैसे कि 2020 सबको पता है कोरोना का एक दौर था, सभी घर पर बैठ चुके थे, मगर बच्चों का समय तो निकल रहा था। तो उन बच्चों को भी हमें स्किल देना था जो घर पर बैठे थे। तो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हमने उस समय करवाए थे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई या ब्यूटी से रिलेटेड कुछ कोर्स हो गए, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स हो गए, उन बच्चों के लिए जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप था। तो तब से लेके अब तक बहुत जो है चेंज आ चुका है। बच्चे खुद भी बहुत अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाना है तो उन्हें पता है कि हमें बाहर जाके काम तो करना ही होगा। तो वो स्किल लेके जाने में ही इच्छुक हैं आजकल के युवा, जिसके लिए हम बैठे हैं उन्हें स्किल देने के लिए। जी, आपके पास में स्टाफ कैसा है इस वक्त? मेरे पास जो है अलग अलग जॉब रोल के स्टाफ हैं। जैसे कि अगर हम फील्ड टेक्नीशियन एंड अदर होम एप्लियंसेस, ये एक सरकार का जॉब रोल है, इसके लिए भी हमारे पास ट्रेनर है। एग्रीकल्चर की बात करें, उनके भी ट्रेनिंग है, वेल्डिंग के भी ट्रेनर हैं। ये सारे जो ट्रेनर हैं TOT सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं, जो कि गवर्नमेंट की ही एक स्कीम है जिसके तहत ये अपने आप को सर्टिफाइड करते हैं, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होता है। जी, तो TOT के तहत में इनके साथ जो सारे जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, जो स्टाफ जुड़ा हुआ, बाकी दे आर ऑल क्वालिफाइड। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैम, इससे पहले मैं आपसे और ये जानकारी चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास में आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्टूडेंट आप तक आता है या आप स्टूडेंट तक पहुँचती हैं, वो कनेक्शन कैसे रहता है आपका? मतलब आप पंचों तक, सरपंचों तक तो आप पहुँच ही जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट का आना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। स्टूडेंट का क्लास में मेंटली बैठना भी बहुत ज़रूरी है। क्या मेंटल रिलेटेड ऐसे कोर्सेज भी आपके पास में हैं? सर देखिए, जॉब रोल तो जो मैंने बताया हमारे पास वही अवेलेबल है, मगर 2018 में हमारी कंपनी एम्पावर प्रगति ने एक नया वर्टिकल लॉन्च किया, जो कि है एम्पावर प्लस। तो उस एम्पावर प्लस के तहत हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, जो कि कॉस्मेटोलॉजी, जिसे हम ब्यूटी भी बोल देते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे कुछ कोर्स हैं जो कि पेड हैं, मगर बहुत आसान किश्तों में और बहुत सस्ते हैं। जो ऐसे कोर्स है कि आप अगर आज सीखना शुरू करो तो 1 महीने बाद आपकी अर्निंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कोर्सेज हैं। फिर उन कोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए, जो कि स्किल लोन, जो कि सरकार ने ही कहा है हर उस बच्चे को देना चाहिए, स्किल लोन की सुविधा भी है। और एक हमारा बहुत एक अच्छा कैंपेन भी चल रहा है, सेकेंड इनिंग कैंप। सर, ये उन महिलाओं के लिए है जो अपने परिवार से, बच्चों से सारी जिम्मेवारियां जो है पूरी करके घर पर बैठकर सिर्फ ये सोच रही हैं कि हमें भी समाज में एक नाम कमाना है। तो उन महिलाओं के लिए एक सेकेंड इनिंग कैंपेन भी है, और उस कैंपेन में हम जो है रिटर्नेबल ग्रांट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं 15 से 20 हज़ार तक की, ताकि वो सीखते सीखते अपना रोजगार भी शुरू कर दें। जी, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनके पास में डिग्री तो रहती है, लेकिन उनको स्किल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है, आपके पास में कांटेक्ट में आ भी गए, सीख भी गए, लेकिन ऐसे में मेरा फोकस उन बच्चों पर है जिनके पास में ना मात्र डिग्री, कुछ भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है और बिल्कुल दे आर अनक्वालिफाइड, और उन तक भी पहुंचने के लिए कोई साधन है आपके पास में, या PMKVY के तहत में ऐसे कुछ कोर्सेज आते हैं कि उन बच्चों तक भी पहुंचा जा सके? बिल्कुल। जैसे 8वीं अगर कोई पढ़ा हुआ है तो वहाँ से कोर्सेज शुरू हो जाते हैं। 8वीं जो है वो कम से कम जो है उनकी योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, मिनिमम 8वीं क्वालिफिकेशन तक के लिए ये 8वीं इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि उन्हें बुक्स भी मिलती है, उन्हें बुक्स भी पढ़नी होती है, और ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी ऐसे टर्म्स आती हैं जिनका उन्हें पता होना चाहिए, वो बोल पाएँ और लिख पाएँ।
तो 8वीं होनी चाहिए। मगर ब्यूटी वाला जो है उसके लिए अगर कोई नहीं भी पढ़ा तो उसके लिए सिर्फ एक शौक का होना ही बहुत जो है जरूरी है। जी। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन है 3 महीने 6 महीने लेकिन मैं जानना चाहूँगा, ऐसे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं कि जो कुछ ही घंटे में सीखे जा सकें? हाँ बिल्कुल, जैसे हमारा एक पिछले प्रोजेक्ट में हमारा एक कोर्स था बेकिंग का, जो कि 3 दिन के हमारे छोटे छोटे बैचेस थे। वो जैसे घर घर जाके या गांव में जाके कुछ बच्चों का ग्रुप बनाया, उन्हें बेकिंग सिखाई। तो इस तरह से भी हमारे कुछ कोर्सेज चले हैं जो कि पिछले कुछ सालों में चले हैं। मगर अभी सरकार की तरफ से ये 2 जॉब रोल बेकिंग और हेयर स्टाइलिस्ट अभी यहाँ के लिए डीएक्टिवेटेड थे, मगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें ये जरूर मिलेंगे। जी, तो ये तमाम जानकारी आप देख रहे हो उड़ान टीवी के जरिए। कैमरामैन वरिंदर इस वक्त मेरे साथ है और मीनू धीमान मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, मैं आगे और जानकारी आपसे हासिल करना चाहूँगा। ये तो तमाम आपने जो जानकारी दी है, इसको रन करने के लिए स्टूडेंट्स जब आपके पास में आता है, फीस भी आपको देता होगा, ऐसे पेड इंटर्नशिप भी आपके पास में रहती होंगी और फ्री रहती है जैसे आपने बताया, लेकिन कुछ आपके पास में स्कॉलरशिप वाली कोई ऐसी कोई है या उन बच्चों के लिए कोई फीस उनको रिटर्न कुछ ऐसा कुछ मिल सके यहाँ से सीखने के बाद भी या सीखने के दौरान मिल सके? जी सर, अगर मैं कुछ वो पेड की आप बात कर रहे हैं तो हमें आसान किश्तों में भी हम जो है फीस प्रोवाइड करवा देते हैं। जो बच्चा ना दे पाए तो एक स्किल लोन की सुविधा होती है जो कि बच्चों को हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि 0% इंटरेस्ट पर होती है जो बच्चा फीस नहीं दे सकता। हाँ, कुछ ऐसे भी जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी कुछ फ्री वाले कोर्सेज फिर हम उनके बीच में रन कर देते हैं उन बच्चों के लिए, ताकि वो अपना कोर्स भी करें, फिर अपनी कमाई भी करें और उसी कमाई से जो है अपनी फीस भर पाए। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी ही समझदारी बनाती है। अगर आप समझदार बनना चाहते हैं उससे पहले आपको जानकार होना बहुत ज़रूरी है किसी भी विषय पे। और मीनू धीमान मैम ने तो वाकई बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है उड़ान टीवी के ज़रिए। मैम, काफ़ी अच्छा आपने इस सेंटर को रन कर रखा है। तो क्या अभी आगे का टारगेट क्या है आपका? कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आप और अंडर PMKVY के तहत चल रही है वो साझा करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, PMKVY के तहत जो नए हमें जॉब रोल आने वाले हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर उसके लिए पूरी टीम रेडी है। अभी हमने सभी ने जो है घर घर जाना शुरू कर दिया है, गांव-गांव जाना शुरू कर दिया है, बच्चों का एक डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि जब जैसे ही वो आता है प्रोजेक्ट हमारे पास हम उनकी एडमिशन कर पाए। और जो बच्चे अभी तक हमारे से स्किल्ड होके चले गए हैं उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म भी रेडी किया है। हमारी एक एप्लीकेशन है युवती। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर जो बच्चे कॉस्मेटोलॉजी वाले बच्चे हैं जो अपना काम शोकेस कर सकते हैं, वो वहाँ से हायर भी कर सकते हैं, वो वहाँ से अपना काम दुनिया को दिखा सकते हैं, वो वहाँ से टूल्स भी खरीद सकते हैं। और ये एक ऐसा टूल है जिसे दुनिया में कहीं भी बैठकर आप रन कर सकते हो। तो उनकी ब्रांडिंग भी होगी, उनकी वेबसाइट भी बनेगी। तो हम बच्चों को इस तरफ भी लेके आ रहे हैं ताकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करें। ओके, आपने युवती ऐप के बारे में बात की, आखिर ये कैसे काम करती है? क्या ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है? जी, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये एप्लीकेशन। इस युवती एप्लीकेशन में क्या है कि जो ब्यूटी वाले बच्चे हैं जिन्होंने जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने अपना काम जो है शोकेस किया पिक्चर्स या वीडियो के जरिए, वो अपने एरिया में उस चीज़ को जो है अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं, वो लिंक शेयर कर सकते हैं, यहाँ से वो अपनी ब्यूटी किट भी मंगवा सकते हैं, दूसरे बच्चों को रेफ़र भी कर सकते हैं और काफ़ी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो प्राप्त कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेशन भी जो है ले सकते हैं, जो आने वाली हमारी फ्री वर्कशॉप या सेमिनार्स हो सकते हैं उनके लिए भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उनके नाम की वेबसाइट भी बन जाएगी। त्योहारों में अगर वो कोई ऑफर देना चाहें तो उनके नाम से पैम्फलेट भी बन जाएंगे, उनके विजिटिंग कार्ड भी बन जाएंगे। तो एक डिजिटल मार्केटिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है हमने अपने सभी बच्चों को दिया है ताकि वो अपना काम जो है ऑनलाइन माध्यम से चला पाए। जी, ये सारी जानकारी जो मैम आपने दी, ये भी हो गया, स्टूडेंट आ भी गया आपके पास में, ज्वाइन भी कर गया, उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन जॉब का क्या होगा मैम? क्या जॉब भी यहाँ पर दी जाती है? कोई प्लेसमेंट सेंटर आपका कुछ है? जी सर, एक्चुअली प्लेसमेंट ऑफिसर्स भी हैं जो कि इस पर काम करते हैं। जैसे हम कुछ एम्प्लॉयमेंट से भी कुछ डाटा ले आते हैं और खुद भी हमारे ऑफिस से आप डाटा कलेक्ट करते हैं? हाँ जी, क्योंकि ये जो है स्कीम जो है ये PSTM के अंडर भी आती है, तो वहाँ से भी हमें ये हेल्प मिलती है। अगर जैसे ही कोई प्राइवेट किसी तरह की जॉब्स वगैरह अवेलेबल होती हैं तो हम बच्चों तक वो जॉब्स लेके आते हैं। हमारी टीम खुद जैसे बच्चों को सर्च करके लेके आ रही है, उसी तरह से जॉब्स को भी हम सर्च करके बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। जी,
तो ये तमाम जानकारी बहुत ही नॉलेजेबल है ये आपके लिए, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो जिनके पास में डिग्री तो होती है लेकिन कुछ करना क्या है, कोई टारगेट उनका सेट नहीं होता। तो मुझे लगता है आप अपने टाइम में से थोड़ा सा समय निकाल के NSDC के सेंटर में ज़रूर पहुंचिएगा। मैम मीनू धीमान से मिल सकते हैं, आप इनके स्टाफ से मिल सकते हैं। जो कोर्सेज रन हो रहे हैं यहाँ पे, उस रिलेटेड आप जानकारी यहाँ हासिल कर सकते हैं और अपने भविष्य के अच्छे सपनों के लिए इस NSDC सेंटर में एक बार ज़रूर पहुँचेगा। मैं जाते जाते एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। आपने सेंटर को रन कर रहे हैं 2020 से लेकर के अभी तक में, और काफ़ी अच्छा आपने इसको रन भी किया है। सुबह 9 से लेकर के 6 बजे तक का आपका समय है, जो आपने पहले बताया था मुझसे, ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे तब। और अभी तक में आप लोग क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं? डेवलपमेंट तो सर बच्चों में आ गई है, उनमें अवेयरनेस आ गई है, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो जो हमारे ऑन गोइंग बैचेस हैं, जो बच्चे हमारे पास हैं, उनमें हम जो है डे 1 से लेके अभी तक जो डिफरेंस देख रहे हैं वही डेवलपमेंट है, क्योंकि हम तो सिर्फ उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। एक बच्चा जो पहले दिन यहाँ पर बहुत उदास होके आता है और अब वो बहुत ही हौसले के साथ कमाई कर रहा है, तो एक यही डेवलपमेंट है जो बच्चों में हम मेंटली और फिजिकली देख पा रहे हैं। बिल्कुल, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जैसे मैंने पहले कहा था। और मैम मीनू का सपना था कि सब बच्चों को स्किल से, यानी कि हुनर से रोजगार देना, और माननीय प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि हुनर से रोजगार मिले। मैम हमारे साथ आप जुड़िए उड़ान टीवी के जरिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते हम लोग आपकी इस सेंटर की वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी जरूर दिखाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो जी, इस वक्त क्लास ब्यूटिशियन की रन हो रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। थोड़ा सा रूल हम आपके लिए तोड़ेंगे, हम दिखाना चाहेंगे कि क्लास में आखिर बच्चे इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, और स्कॉलरशिप की भी हमने बात की थी, वो भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। आइए चलते हैं ब्यूटिशियन की क्लास में। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप? तो मैम नीलम इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि इस क्लास को रन कर रही हैं, और जानेंगे उनसे आखिर उन्होंने अभी तक में कितने बच्चे ट्रेन कर दिए और क्या कुछ उनका अभी तक का एक्सपीरियंस है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक सर। मैम कितने स्टूडेंट्स हैं? मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं आपके पास में। जी सर। और क्या कोर्स में अभी आप सिखा रही हैं? हेलो सर, मेरा नाम नीलम रावत है, मैं यहाँ पे ब्यूटी ट्रेनर हूँ। तो जी सर, एम्पावर प्लस ब्यूटी की तरफ से हम यहाँ बच्चों को स्किल कोर्स करवा रहे हैं, ब्यूटी का कोर्स करवा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे सर अभी 20+ से ज़्यादा बच्चे हैं, तो मतलब 50+ स्टूडेंट को हम यहाँ पास आउट करवा चुके हैं जी। तो ऐसे है कि सर हमारे पास यहाँ पे मतलब हर तरह का स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब छोटी उम्र का 15 साल से लेके 40 साल तक के हर तरह का स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, जिसका कि अलग अलग मोटिव है मतलब कोर्स करने का। किसी का मोटिव है कि भी आफ्टर मतलब स्टडी के बाद हमें फॉरेन जाना है, तो किसी का है कि भी मतलब हमने मतलब साथ ही मतलब घर गृहस्थी के साथ ही अपना मतलब घर पे एक थोड़ा सा सेटअप करना है पार्लर का, जिससे कि वो अपने पैरों पे स्टैंड हो सके, अपनी एक पहचान बना सके। जी, आपको कितना टाइम हुआ मैम इस कोर्स में अभी? एज अ टीचर सर वैसे तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, 5 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपको इस NSDC सेंटर में मिल रहे हैं, नियर आदेश मेडिकल कॉलेज के पास। आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, खासकर उन बच्चों को जिनके पास में डिग्री तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर आगे करना क्या है। तो उस बच्चे से भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने स्कॉलरशिप की बात की थी, और मैम से भी हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में भी जानेंगे, और उस बच्चे से भी मुलाकात करेंगे आखिर उसने जो ग्रांट जो मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो आखिर कैसे मिली थी और क्या उस ग्रांट का उसको फ़ायदा रहा। उस बच्चे की तरफ भी चलेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो मैम ਰੀतपाल इस वक्त साडे नाल जुड़े हैं, और उन्होंने असीं गल करांगे आखिर उन्होंने इस ग्रांट जिस दी असीं पहलां स्कॉलरशिप के तहत असीं गल कीती सी, जो गवर्नमेंट वालों उन्होंने ग्रांट मिली, उस ग्रांट नूं उन्होंने किवें लिता और की उन्होंने उस ग्रांट नूं लैण लई जो लैवल सीगे सैटअप कीते, और अज दी डेट 'ਚ की कर रहे हैं। सो मैम रीतपाल कौर साडे नाल जुड़े ने, और मैं एक गल दस दियां कि पंजाबी दे विच ही टॉक होएगी सारी, क्योंकि मैम पंजाबी बहुत अच्छा बोलते हैं और मैम थोड़ा जिहा हिंदी दे विच ठीक है हथ टाइट है। सो मैम स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। एक चीज़ मैं दिखाना चाहांगा कि कोर्स तो बाद तुहानूं इंपावर ब्यूटी बैग ये मिलता हैगा, क्योंकि कोर्स जो तुसीं ब्यूटिशियन दा कर लेने तो ये कोर्स भी ये बैग तुहानूं मिलदा फुली फ्लैज बैग। हुण की कुछ है मैनूं तां नहीं पता, मैम नाल गल करांगे। मैम तुसी ਅਸੀਂ स्कॉलरशिप ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ स्कॉलरशिप ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ,
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਰ। ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ 20,000 ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਜੀ 20,000 ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਗ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੋਰਸ ਔਰ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਬੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ NSD ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਖਿਰ ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਨੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਓਕੇ। ਸੋ तमाम ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। तमाम ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ NSD ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ PMKVY। ਮੈਡਮ ਇਨੂ ਧੀਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੀਲਮ ਰਾਵਤ ਮੈਮ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਸਕਰਨ ਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਮ ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਡਾਨ TV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ NSD ਸੈਂਟਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਨੰਦਾ।